Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have just completed chapter number 9 that was about some applications of trigonometry and I hope you won't have any problem regarding to chapter number 9, and if you have, and then you can call me, either you can put all the questions in our WhatsApp group. Friends, today we have a chapter number 6 that is about triangles. That's really one of the best and important chapters as far as board examination is concerned, because this chapter contains variety of theorems, and as we know theorems are rapidly to be asked in examinations about 4 or 5 marks. 4 marks, because 5 marks there is no questions right now in the recent paper pattern. There is no any 5 marks questions, but maybe this contain 4 or 5 marks questions if is there any change in board एग्जामिनेशंस पैटर्न. तो फ्रेंड्स, ट्राइंगल की बात करें ना, तो 9th में भी आपने पढ़ा था ट्राइंगल. इस चैप्टर को वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. You already got the congruency of triangle in standard 9th. You know what is congruent triangle, and in this chapter, in 10th standard, in this chapter we will discuss about similarity of triangle. Okay friends, so before we start this chapter, I would like to start from an important theorem, and later on we will start our exercise. The theorem that I would like to talk about, which is about basic proportionality theorem, which is very important according to examinations. तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो थियरम्स जो है उसको शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है, या फुल फॉर्म में उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, विच इज ऑल्सो सेड टू बी थेल्स थियरम भी कहा जाता है, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नॉन एज थैलीज थियरम. तो ये उसके वैरायटी ऑफ नेम्स है, बट फाइनली जो कंसेप्ट है वो एक ही है. नाम उसके अलग अलग है, थेल्स थियरम है, बीपीटी है, या थैलीज थियरम है, बट थियरम इज सेम. तो फ्रेंड्स, ये जो थियरम जो होता है ना, वो कई बार स्टेटमेंट दिया होता है और सिर्फ आपको प्रूव करने का पूछा जाता है. वी आर आस्क्ड ओनली टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट, बट समटाइम इट इज आस्क्ड दैट स्टेट इन प्रूव. तो आपको उस केस में स्टेटमेंट भी लिखनी होती है और आपको प्रूफ भी आपको देना पड़ता है. तो स्टेटमेंट क्या होती है, तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखते हैं. जो बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि अगर स्टेट एंड प्रूव पूछा जाता है तो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, एंड लेटर ऑन वी विल प्रूव द गिवन स्टेटमेंट. इट मीन्स थियरम. स्टेटमेंट क्या होगा, बीपीटी मैं लिख देता हूं. यहां पे कौन सा थियरम है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में बीपीटी. फुल फॉर्म में याद रखना आप, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, या तो फिर आप याद रखना थेल्स थियरम. ओके, स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर हम इसके डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली डिस्कस स्टेटमेंट क्या कह रहा है. वी राइट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल. If a line drawn parallel to any side of a triangle, it intersect other two sides in two distinct points. If a line drawn parallel to any side of a triangle, it intersect other two sides into two distinct point. Into two distinct point, and so that लिख दीजिए, so that other two side divided
डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है बेसिक बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कि इफ अ लाइन drawn parallel to any side of a triangle it intersect other two sides into two distinct point so that other two sides divided into equal ratio। तो क्या है कि ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है। ट्राइंगल इज वन ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन्स हम कह सकते हैं मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। तो कोई एक साइड हम कंसीडर करते हैं, पहले मैं रफ आपको फिगर बना देता हूं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सपोज वी हैव ABC ट्राइंगल, लिखा है कि अब अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड, तो कोई एक साइड्स के पैरेलल में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सपोज आई कंसीडर BC as a parallel lines and I am going to draw a parallel line which is parallel to BC। एक और पैरेलल लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूं जो BC को पैरेलल है लाइक दिस, और इसको नाम दे देता हूं PQ। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में AB और AC कट हो गई और ये लाइन L है वो BC के पैरेलल है, ये स्टेटमेंट। तो ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करने से ये जो अदर टू साइड जो है ना वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये कि ये जो P पॉइंट है ना AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC हो जाता है। ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ट्राइंगल में आप कोई एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो ड्रॉ की हुई लाइन है वो ट्राइंगल की अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। इट मींस क्या होता है, देखिए AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। ये आपको प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम की प्रूफ में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं रफ भी करूंगा क्योंकि जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा थ्योरम हमें एक ही एफर्ट में करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे ही, ठीक है। एक ट्राइंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, छोटा सा ABC गिवन ट्राइंगल है, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं मैं जिसको मैं L कहता हूं। पॉइंट P और Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे थ्योरम की प्रूफ देनी। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख दिया, अब हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है, आपको दिया क्या है। तो वी हैव ट्राइंगल ABC, राइट। लाइन L पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है, राइट। टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है। तो अभी मैंने बोला AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, ये आपका टू प्रूफ है। अब आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या होगी, देखिए फ्रेंड्स इसकी प्रूफ के लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, जो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा गिवन ट्राइंगल में, राइट। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए आपको एक Q पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने वाली साइड पे। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल होगा, जिसको मैं H1 कह देता हूं, और P में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जिसको मैं H2 कहता हूं, राइट। और ये H1। एक और ये जो P C को जोड़ दो और Q और B को जोड़ दो। आई होप आपको दिखता होगा, राइट। तो आपने जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख देते हैं। क्या किया है हमने ड्रॉ किया है H1 परपेंडिकुलर टू AP एंड H2 परपेंडिकुलर टू AQ, राइट। ये दो कर दिया कंस्ट्रक्शन में।
यहाँ पे ड्रो लिख दो, ड्रो H1 परपेंडिकुलर टू AP एंड S2 परपेंडिकुलर टू AQ, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, PC ज्वाइन कर दिया और QB ज्वाइन कर दिया, तो लिख देते हैं ज्वाइन PC एंड QB। ओके, यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। H1 परपेंडिकुलर टू AB जो कंस्ट्रक्शन था, S2 परपेंडिकुलर टू AQ, आप देख सकते हैं फिगर में, और PC और QB को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारी प्रूफ देखिए, हमें क्या लाना है, AP बाई PB लाना है। तो AP कहाँ है, ये AP रहा। AP जो साइड है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं APQ का। APQ ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे तो AP उसका ही बेस आ जाएगा, और PB के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा PQB, तो PB भी आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स याद होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। तो APQ कहाँ है, ये रहा, देखिए APQ ऊपर वाला ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। तो 1/2 का 1/2। फ्रेंड्स देखिए बेस कहाँ है, मैंने H1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP साइड पे, तो अगर मैं बेस AP को कंसीडर करता हूं, AP को एज अ बेस कंसीडर कर रहा हूं, तो हाइट कौन सी बनेगी, H1, राइट। तो AP इंटू H1, राइट। अब जो अल्टीट्यूड बेस हाइट क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए ट्राइंगल में हाइट क्या होती है, तो हाइट इज नथिंग बट, अगर आप ये मानो कि ABC है और BC साइड पे अगर आप BC को बेस मानते हो, तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स में से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ऑपोजिट वर्टेक्स में से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वही हाइट बन जाती है इस ट्राइंगल की, या तो फिर ये बेस के लिए। तो हाइट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ ऑपोजिट वर्टेक्स। ऑपोजिट वर्टेक्स में से ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन को ही हम हाइट मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि AP अगर बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स Q हो गया, और Q में से मैंने पहले ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा हुआ है H1, तो मेरी हाइट क्या बन जाएगी, H1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला ट्राइंगल कंसीडर करने से मेरे पास AP आ गया, और मुझे AP चाहिए भी था, अब मुझे PB चाहिए। तो PB कौन से ट्राइंगल में, आप देख सकते हैं PQB, राइट। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लिखता हूं, एरिया ऑफ PQB, PQB, उसका भी फॉर्मूला यही बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 का 1/2। अब मैं बाद में लिखता हूं बेस और हाइट, क्यों, मैं आपको इसको, ये जो मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया है उसको मैं अलग से बताता हूं आपको यहाँ पे, कि पूरा मिक्स है वहां पे, आप देख सकते हैं। दिखते ट्राइंगल देखिए ये आपका A, P, Q और B। पहले मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, तो यहां तो H1 मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो बेस इंटू हाइट, ये तो ये बेस और ये हाइट, ट्राइंगल APQ का एरिया मुझे मिल गया। अब मैं कंसीडर करने जा रहा हूं PQB, ये ट्राइंगल को। तो फ्रेंड्स देखिए ट्राइंगल, मैंने अभी हाइट की बात की, तो हाइट क्या है, अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं PBQ की, राइट। तो अगर मैं PB मुझे चाहिए, तो मुझे PB तो लेना ही है, तो PB बेस पे अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स Q बन रहा है, और Q में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कौन सा बन रहा है, H1 ही बन रहा है। मैं खाली अकेला ये आपको ये बताता हूं, QPB। अब PB पे मुझे हाइट ड्रॉ करनी है, तो PB का अपोजिट वर्टेक्स Q है, और Q में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा इस बेस को, राइट।
और ये पीबी है क्योंकि एक्सटेंशन किया हुआ है, तो बेस तो पीबी है। अब उसके ऊपर हाइट कौन सी आई, वही तो H1 वाली जो क्यू में से ड्रॉ करके रखी हुई है। मतलब ट्राइंगल PQB में भी हाइट कौन सी है, H1, क्योंकि हाइट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। तो पीबी पे मुझे हाइट ड्रॉ करनी है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स Q है, और Q में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वही H1 ही बनने वाला है, राइट। तो पीबी बेस है और हाइट तो मेरी कौन सी बनेगी, H1 ही बनने वाली है। आप समझ गए होंगे, राइट। तो दो चीजें हो गई, 1 में एरिया ऑफ APQ और 2 में एरिया ऑफ PQB। एंड आप देख सकते हैं मुझे जो चाहिए था AP और PB आ गया, राइट। फ्रेंड्स देखिए, अब दोनों का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1 and 2। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, डिवाइड 1 and 2। 1 and 2 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, एक बाजू चलेगा एरिया ऑफ APQ डिवाइड एरिया ऑफ PQB इक्वल टू, APQ का क्या है 1/2 AP इंटू H1 और PBQ का 1/2 क्या है PB इंटू H1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1/2 कैंसिल हो गया, H1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा AP/PB। किसके बराबर ये चल रहा है, एरिया ऑफ APQ डिवाइड एरिया ऑफ PQB। अब आपको लगेगा कि मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मेरा आंसर तो देखिए मुझे AP/PB चाहिए था, और AP/PB कैसे मिलेगा, उसको डिवाइड करने से ही मिलेगा। तो चलिए AP/PB आ गया, उसको नंबर दे दो 3, उसको बॉक्स बना दो, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो हमने ये साइड वाले कंसीडर किए थे, जैसे कि APQ और QBP ये दो ट्राइंगल कंसीडर किए तो हमें ये रेशियो मिला। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये बाजू वाला कंसीडर करूं, ये बाजू वाला पोर्शन अगर मैं कंसीडर करता हूं A, P, Q और C, तो ये ट्राइंगल का एरिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, और उसकी हाइट आपको देख सकते हैं H2 ली हुई है, फिगर में देख सकते हैं। तो ये दोनों का मैं एरिया फाइंड करूं और उसका रेशियो लिखूं तो मुझे क्या AQ/QC नहीं मिल सकता, मिल ही सकता है ना। तो हम ये सिमिलरली करके लिख देंगे, क्योंकि बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वी विल राइट सिमिलरली we will prove area of APQ by area of PQC इक्वल टू 1/2। चलिए APQ कहाँ है, ये रहा APQ। AQ बेस है, AQ इसका बेस है, AQ इसका बेस है, इनटू हाइट कौन सी बनेगी H2, कौन सी है H2। और सिमिलरली नीचे भी क्या करने का 1/2 PQC, देखिए PQC उसकी भी हाइट यही होगी, एक्सटेंशन करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस बनेगा QC, बेस बनेगा QC और हाइट बनेगी H2। तो यहां पे भी 1/2 कैंसिल, H2 कैंसिल, एंड आई गॉट AQ/QC किसके बराबर चल रहा है, एरिया ऑफ APQ डिवाइड एरिया ऑफ PQC। ये दूसरा मिल गया मुझे, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, राइट फ्रेंड्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। अब चलिए प्रूफ देखिए जरा। टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ था, AP/PB इक्वल टू AQ/QC। तो AP/PB ये रहा और AQ/QC ये रहा। अब ये दोनों को मुझे इक्वल लाना है, तो
RHS साइड को इक्वल लानी है तो LHS साइड भी इक्वल होनी चाहिए सामने। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन इक्वल टू ये पोर्शन, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अगर इक्वल प्रूव कर देता हूं तो मैं इटसेल्फ लिख सकता हूं AP/PB इक्वल टू AQ/QC, राइट। तो ये साइड देख लेते हैं, इसमें क्या है। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में APQ, यहां पे न्यूमरेटर में APQ, वो तो बराबर चल रहा है, APQ सेम है। डिनोमिनेटर में देखिए PQB और यहां पे लिखा है PQC। ये दोनों में यहां पे बताता हूं PQB, देखिए फिगर समझाता हूं, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। देखिए PQCB इतना पोर्शन देखिए आप, आपका ये PQB कहा है, PQB ये रहा, और PQC कहा है, PQC ये रहा, राइट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PQB, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ट्राइंगल लाइन between two parallel lines and having same base are always congruent. Congruent भी होते हैं and their area are also equal. ऐसे दो ट्राइंगल जो जिनके पास कॉमन बेस होता है, तो आप देख सकते हैं दोनों में PQ आ रहा है, दोनों का बेस PQ है। देखिए PQB PQC बेस कॉमन है, triangles having same base and lying between two parallel lines PQ पैरेलल BC है, तो लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस PQ एंड BC, सो दे आर इक्वल इन एरिया, दे आर हैविंग इक्वल एरिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। हम फिगर में देखा तो दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है और दोनों पैरेलल लाइंस के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, इसलिए उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम सिर्फ ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको तो डायरेक्ट लिख देना है। कैसे देखते हैं। Here area of triangle PQB equal to area of triangle PQC। रीजन ये मैंने इक्वल लिख दिया, अब रीजन लिखता हूं, because they are lying, they are having same base, they are having same base and ये लाइन हटा देता हूं, they are having same base and lying between two parallel lines। ये मैंने रीजन लिख दिया। क्यों लिखा? बिकॉज आई वॉन्ट एरिया ऑफ PQB इक्वल टू एरिया ऑफ PQC, ये दोनों को इक्वल लाना था। और मैंने इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है और दोनों पैरेलल लाइंस के बिल्कुल लाई कर रहे हैं बीच में। और ये स्टेटमेंट हमने 9th में पढ़ा हुआ है, दिस इज नॉन स्टेटमेंट, और मैथ्स में दिया हुआ है, जियोमेट्रिक स्टेटमेंट है, तो हमने रीजन में डाल दिया क्योंकि हमने ये इक्वल लिखा है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब देखिए न्यूमरेटर तो इक्वल था ही APQ, और जो डिनोमिनेटर था उसको भी मैंने इक्वल लिख दिया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए उनका एरिया भी इक्वल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ दस एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ PQB इक्वल टू एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ PQC। आप देख सकते हैं APQ इक्वल टू APQ, ये तो सामने है ही, इक्वल है, और PQB इक्वल टू PQC मैंने प्रूव किया है बाय नॉन स्टेटमेंट, राइट। नाउ व्हाट इज फॉर दिस रेशियो फ्रॉम 3 वी कैन राइट AP बाय PB इसकी जगह पे, एंड APQ बाय PQC की जगह पे यू विल राइट AQ बाय QC, वी विल राइट हैंस द प्रूफ जो हमें चाहिए था, AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी प्रूफ है।
स्टेट एंड प्रूव पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इफ अ लाइन पैरेलल ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो। इट मींस वी हैव टू प्रूव AP by PB इक्वल टू AQ by QC। कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स देखिए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक AP पे Q में से और P में से S2 ड्रॉ कर देना है और PC और QB को ज्वाइन कर देना है, और दो ट्राइंगल ए बाजू के कंसीडर करके दो इक्वेशन बना लेने हैं और दूसरा सिमिलर करके लिख देना है। और डिनोमिनेटर के लिए स्टेटमेंट याद रखना, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो वी विल राइट दिस डायरेक्टली, कंपेयर कर दो, आई गॉट, वी विल हैव द प्रूफ AP by PB इक्वल टू AQ by QC। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखना, फिर अपने ओरल ट्राई करना स्टेटमेंट के साथ। रैपिडली पूछा जाता है ये थियरम, और इस बार भी आई होप कि वो पूछा जाए और आपको इसका फायदा भी मिल जाए। ओके, आई होप यू गॉट दिस एंटायर टॉपिक। ओके, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, एक और थियरम जो बिल्कुल बीपीटी का कन्वर्स है, थियरम 2। इसमें ये कहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड्स। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस थियरम्स में कि अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। दैट वाज थेल्स थियरम, बट दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। व्हाट इज गिवन? a line is divide other two side into equal ratio then prove that will be parallel to third sides। आपको parallel इसमें prove करना है, it means ratio आपको दे दिया है, तो it is nothing but converse of BPT। वो भी एक अच्छा थियरम है, देख लेते हैं इसकी प्रूफ आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। देखते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। क्या दिया हुआ है देखिए, ABC ट्राइंगल है और बोला है कि यानी टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसको नाम दे देता हूं XY। तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में AX बाय XB इक्वल टू AY बाय YC, ये आपको दे दिया है। इट इज सेम रेशियो में डिवाइड होता है, इट इज गिवन, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव XY पैरेलल टू BC, वो हमें प्रूव करना है। बीपीटी में ये दिया हुआ था XY पैरेलल टू BC और हमें ये प्रूव करना था। इसमें ये दिया हुआ है और वी हैव टू प्रूव XY पैरेलल टू BC। इट मींस XY सपोज दैट इज L, लाइन L है, उसको हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में लिख देंगे, प्रूव क्या करना है, L पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम जाएंगे। कैसे? XY पैरेलल टू BC बोला हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि XY इज नॉट पैरेलल टू BC, XY पैरेलल नहीं है ऐसा मानते हैं। सपोज XY, या तो फिर L ही लिख देता हूं, बार बार L लिखना ना पड़े, L इज नॉट पैरेलल टू BC। L पैरेलल नहीं है, मैंने ऐसा सपोज किया है, वैसे तो गिवन है लेकिन मैंने सपोज किया है कि इट इज नॉट पैरेलल टू BC। तो क्या प्रूव, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि एक एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सपोज XY पैरेलल नहीं है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इमेजिनरी लाइन, और इसको नाम देता हूं R पॉइंट। So let XR, which one? XR is parallel to BC। ये मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया, एक R पॉइंट को AC पे ले लिया और मैंने मान लिया कि XR पैरेलल टू BC है। क्या? XR इज पैरेलल टू BC, ऐसा मैंने माना है।
क्यों, मुझे ये प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, उसको आप जो दिया है उसको नहीं मानेंगे। जैसे कि L पैरेलल टू BC गिवन है, लेकिन मैंने क्या माना, L इज नॉट पैरेलल टू BC। तो कौन भी पैरेलल है, तो मैंने माना XR इज पैरेलल टू BC, एक R पॉइंट ले लिया है AC पे। ओके, अब आप अगर XR पैरेलल टू BC है तो आप BPT को याद कर दीजिए, अभी अभी प्रीवियस थियरम में पढ़ा कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होती है ना, तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, वो हमें पता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ 10, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, AX बाई XB इक्वल टू AR बाई RC, क्या RC। BPT के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं बाय BPT, ये रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूं। BPT क्या कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई लाइन थर्ड साइड को पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो मेरे पास XR पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब ये हुआ AX बाई XB इक्वल टू AR बाई RC, ये मैंने लिख दिया। बट रिमेंबर गिवन क्या है, बट AX बाई XB इक्वल टू AY बाई YC विच इज गिवन, ये हमारे पास है, ये गिवन है। ओके, लुक एट दिस टू रेशियो, LHS साइड देखिए AX बाई XB, हियर AX बाई XB, मतलब LHS साइड इक्वल है, तो व्हाट्स अबाउट RHS साइड, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल। सो वी विल राइट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, वी विल राइट from 1 and 2, from 1 and 2, what we will write, we will write AY by YC या AR by RC इक्वल टू AY by YC, क्या ये लिख सकता हूं क्या नहीं, 1 and 2 के अकॉर्डिंग, AX by XB, AX by XB, तो एक साइड इक्वल है LHS, तो RHS साइड इट सेल्फ इक्वल हो जाएगी, राइट। अब मैं क्या करता हूं देखना, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। आपने इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो सुना होगा, बस वही करने जा रहा हूं मैं। डायरेक्ट करूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन ये मेथड अच्छे से समझ में आएगी कि दोनों साइड पे 1 ऐड करो। तो चलिए, यूक्लिड ने भी कहा था कि इक्वल में इक्वल ऐड किया जाता है तो होल भी इक्वल रहता है, वो यूक्लिड ने कहा था, तो हम गलत नहीं है। AR बाय RC प्लस 1 इक्वल टू AY बाय YC प्लस 1, दोनों साइड पे 1 ऐड किया, ठीक है। एलसीएम ले लो, क्या होगा, AR प्लस RC बाय RC इक्वल टू AY प्लस YC बाय YC, यहां तक समझ में आया। अब डायग्राम देखिए, AR प्लस RC क्या है, AR प्लस RC इट इज नथिंग बट AC, है ना, AC बाय RC इक्वल टू, यहां देखिए AY प्लस YC, AY प्लस YC इट इज ऑल्सो नथिंग बट AC, वी विल राइट अगेन AC हियर बाय YC। वी कैन सी दोनों साइड से AC कैंसिल, व्हाट आई गॉट, RC इक्वल टू YC, क्या मिला मुझे, RC इक्वल टू YC मिला। फ्रेंड्स डायग्राम में देखिए, क्या आपको RC इक्वल टू YC तो आ गया, इसका मतलब कि RC और YC इक्वल है, ये वो हमें प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स फिगर में तो कब पॉसिबल हो सकता है, अब देखिए कि थोड़ा डिफरेंस है R Y का, अगर R और Y एक ही जगह पे अगर है, या तो R को उठा के Y की जगह पे ला दूं या Y को उठा के R पे ले जाऊं, पर याद रखिए मैंने इमेजिनरी लिया था R, तो R और Y अगर कोइंसाइड है, एक ही जगह पे है, तब जाके ये बात सही बन सकती है, RC इक्वल टू YC। देखिए यहां तो CC है, इसका मतलब Y और R भी आपका कोइंसाइड होने चाहिए। इट मींस thus R and Y must be coincide,
आर एंड वाई मस्ट बी कोइंसाइड होने चाहिए, एक ही जगह आर यहां पे ही होना चाहिए, राइट। अगर आर यहां पे आ जाता है वाई की जगह पे, तो देखिए व्हाट्स अबाउट एक्स आर एंड एक्स वाई, देखिए सो एक्स आर एंड एक्स वाई मस्ट lie on same side, सेम लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि आर एंड वाई अगर कोइंसाइड है होने चाहिए, आर एंड वाई कोइंसाइड होने चाहिए, यहां पे होने चाहिए। तो फिर एक्स आर अगर यहां आ जाता है तो फिर एक्स आर और एक्स वाई दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, वही तो लिखा मैंने, एक्स आर एंड एक्स वाई मस्ट लाई ऑन सेम लाइन। एक्स आर और एक्स वाई अगर सेम लाइन, कौन सी लाइन, एक्स वाई पे आ जाते हैं, राइट, और तो वो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। बट रिमेंबर एक्स आर पैरेलल मैंने माना हुआ है, सपोज किया था ना, एक्स आर पैरेलल टू बी सी माना हुआ है, ये रहा एक्स आर इज पैरेलल टू बी सी माना है। अगर एक्स आर और एक्स वाई एक ही लाइन पे है और एक्स आर पैरेलल टू बी सी है, तो फिर एक्स वाई बी दस एक्स वाई ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। एक्स आर पैरेलल टू बी सी है तो फिर एक्स वाई भी पैरेलल बी सी होना चाहिए। एक्स वाई पैरेलल बी सी है तो फिर एक्स वाई को मैंने क्या माना हुआ है, देखिए एल तो कहा हुआ है, तो फिर क्या हो गया, एल पैरेलल टू बी सी, जो हमें प्रूव करना था, एल पैरेलल टू बी सी। तो फ्रेंड्स ये कन्वर्स था पीपीटी का, रेशियो सेम है और प्रूव करना था कि लाइन पैरेलल है। तो जो लाइन पैरेलल है उसको हम नहीं मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि सपोज एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो हमने मान लिया कि एक्स आर इज पैरेलल टू बी सी, एक एक्स आर लाइन ले ली इमेजिनरी और टू मान लिया कि एक्स आर पैरेलल टू बी सी है। एक्स आर पैरेलल टू बी सी है तो फिर अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी आर एबल टू राइट दिस, इजंट इट? And from given we have written this, and from 1 and 2 we will be able to write this, AR by RC equal to AY by YC, right? Adding 1 on both side we got this, AC cancel, I got RC equal to YC। इसका मतलब RC और Y से बराबर है, इसका मतलब कि R और Y दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, तब जाके ये इक्वल हो सकता है। अगर आर और वाई दोनों कोइंसाइड है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स आर एंड एक्स वाई एक ही लाइन पे होने चाहिए, राइट? तो एक ही लाइन, ये दो लाइन में से एक लाइन पैरेलल टू बीसी है तो दूसरी भी बीसी को पैरेलल बनेगी, और एक्स वाई पैरेलल टू बीसी इट नथिंग बट एड पैरेलल टू बीसी। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों बीपीटी और इसका कन्वर्स दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट थियरम है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक। एक दो बार लिख के ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। ओके, फिर भी अगर कोई इशू है तो यू कैन रिंग मी, अदरवाइज यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन आवर ग्रुप। ओके, फॉर अ वाइल, थैंक यू।